चक्रवर्ती महाराज राजा दशरथ की जय। चक्रवर्ती महाराज राजा दशरथ की जय। कहिए महाराज। आप गुरु वशिष्ठ को बुला करके लाइए। जैसी आज्ञा प्रभु। गुरुवर वशिष्ठ के श्री चरणों में अयोध्यापति राजा दशरथ का प्रणाम स्वीकार। हे राजन, आपके चेहरे पर उदासी क्यों छाई हुई है? हे गुरुदेव, मैं अपने इस चिंता का कारण आपको बता रहा हूँ। बीत गए 3 पन्ने, चौथा आने को है, पर हुई ना मुझे कोई संतान है, जिसके बिन राज वैभव सभी प्रभु। का कारण आपको बता रहा हूँ। सुनिए, मेरे जीवन का 3 पन बीत चुका है और चौथापन आने वाला है, परंतु आज तक मुझे किसी संतान की प्राप्ति नहीं हुई, जिससे मेरा हृदय व्यथित होकर के आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ। हे गुरुदेव, कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे मुझे संतान की प्राप्ति हो, अन्यथा इस सूर्य वंश का सूर्य मेरे साथ ही कहीं अस्त ना हो जाए। गुरुदेव, कहीं अस्त ना हो जाए सूर्य वंश का सूर्य। हे राजन सुनिए, अरे किसी चिंता में फंस गए हे भूपति मंत्री। यदि आपकी यही इच्छा है तो आपको पुत्रेश का करवाया जाएगा और आपको अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी। हे गुरुदेव, जैसा आप उचित समझिए उस किसी तरीके से हमें जो है ऐसा मार्ग बताइए जिससे जो है कि हमारे वंश में जो है संतान की प्राप्ति हो सके। ठीक है राजन, चलिए अभी हम महर्षि श्रृंगी ऋषि के पास चलते हैं। जैसी आज्ञा गुरुदेव। वहीं से महर्षि श्रृंगी ऋषि से ही आपको जो है आपकी समस्या का निदान होगा। चलिए हम आपके साथ चलते हैं गुरुदेव। करवा दूं महर्षि श्रृंगी ऋषि के श्री चरणों में अयोध्यापति राजा दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। भाव राजन, कहिए राजन, कैसे आना हुआ? हे मुनि जी, ये अयोध्यापति राजा दशरथ है, इनका 3 पन बीत गया और चौथा आने को है। आज तक इनको कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। हे मुनि, आप ऐसा इनके लिए यज्ञ करिए ताकि इनको पुत्र की प्राप्ति हो सके। ठीक है मुनि, चलिए हम पुत्रेष्ट यज्ञ का कार्य संपन्न करवाते हैं। ठीक है।
भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि स्वाहा। ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा। आपदाहर्तारं लोकभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं स्वाहा। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेयं धनुष्वनकृशानं ज्ञाननामाग्रणं सकलगुणनिधानं वारणाधीशं रघुपतप्रियभक्तं वातजातं नमामि स्वाहा। हे राजन, अब यह यज्ञ सफल हुआ। जो मन में विचारा गुरु ने तेरे, सिद्ध है हो गई काम नाए सफल। भव्य लो बाट दो सारे रंगवास में, हो मनोरथ सफल, हो मनोरथ सफल। भव्य लो बाट दो सारे रंगवास में। हे राजन, जो आपके गुरुओं ने आपके लिए यह श्रेष्ठ यज्ञ किया था, वो उसके फल स्वरूप आपको ये हव्य लीजिए और अपने रानियों में बांट दीजिए और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। जैसे आज्ञा गुरुदेव। हम अब राजमहल में चल करके अपनी सारी रानियों को यह हव्य फल बांट देंगे और देखते हैं हमें जो है कि आप लोगों के आशीर्वाद से के साथ जल्द ही कोई शुभ संकेत मिलेगा। महाराज की जय। महाराज, कौशल्या माता को पुत्र की प्राप्ति हुई। सूर्य देव, ये तो आपकी बहुत बड़ी कृपा हुई हमारे ऊपर। आज हमें संतान की प्राप्ति हुई है। महाराज कैकेयी को एक पुत्र पैदा हुआ। ये तो बड़ी खुशी की बात है। राम महाराज। जय हो। महाराज, रानी सुमित्रा को 2 पुत्र पैदा हुए हैं। आज हमारे कुल के ऊपर भगवान सूर्य की बड़ी कृपा हुई है, जो आज हमारी तीनों रानियों को पुत्र हुए हैं। मंत्री सुमंत्र, आप जो है कि सारे राजमहल में उत्सव मनाने की तैयारी करिए। जी महाराज। चलो
हे गुरुदेव, कोई अच्छा मुहूर्त देख करके मेरे चारों पुत्रों का आप नामकरण संस्कार कर दीजिए। ठीक है राजन, अपने चारों पुत्रों को यहाँ पर जो उपस्थित करवाइए, मैं उनका नामकरण अभी। हे मंत्रीवर सुमंत महाराज, आप राजमहल में जाइए और चारों पुत्रों को यहाँ बुला करके लाइए ताकि नामकरण संस्कार उनका किया जाए। जैसे आप ये राजन, ये अखिल विश्व को सुख देने वाले करुणा निधान, इसलिए इनका नाम जो है राम, बहुत ही प्यारा नाम है। राम, मेरे प्यारे राम। राम इनका जो है शुभ मुहूर्त में जो जन्म हुआ है और ये सुख देने वाले हैं, करुणा निधान, इनका नाम राम है। ये सारे संसार का भरण पोषण करने वाले हैं, इसलिए इनका नाम जो है भरतलाल होगा। भरत, मेरे प्यारे भरत। नहीं भारत आना है। ये सारे नक्षत्रों से युक्त, सारे लक्षणों से युक्त जो है, इनका नाम जो है लक्ष्मण होगा। लक्ष्मण, मेरे प्यारे लक्ष्मण। ये साक्षात शत्रुओं का दमन करने वाले, इसलिए इनका नाम शत्रुघ्न होगा। हे गुरुदेव, ये मेरे चारों पुत्रों के आपने तो नामकरण कर दिया और इनके लक्षण भी बता दिए। ये मेरे कुल को निश्चित जो है कि अपने प्रकाश से प्रकाशित करेंगे।